सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 अक्टूबर सन 2025 सोमवार। दोस्तों जियो पॉलिटिकल टेंशन और जियो इकोनॉमिकल टेंशन में कुछ विराम की उम्मीद बन रही है। खबर ये निकल के आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को निर्देश दिए हैं हमले रोकने के लिए। हमास भी शांति वार्ता की कुछ शर्तों पर राजी हो गया है। दोस्तों जानिए रिपोर्ट विस्तार से। ओपेक आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल जो कि विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाता है। ओपेक प्लस ने रखा मामूली आउटपुट हाइक और क्रूड में 1.5% की बढ़ोतरी। गाजा सीज फायर की खबर का सीमित असर देखने को मिला है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो क्रूड ऑयल, सोना चांदी, कच्चा तेल, खाद्य तेलों पर आपको अपडेट और विश्लेषण लगातार प्रोवाइड करता है। जानिए रिपोर्ट। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में सोमवार को करीबन 1.5% की बढ़त दर्ज हो गई है, क्योंकि ओपेक प्लस ने नवंबर उत्पादन के लिए मामूली बढ़ोतरी बनाए रखने के समाचार दिए हैं। वहीं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा सीज फायर के निर्देश और हमास द्वारा शांति प्रस्ताव स्वीकार करने की खबर से तेल बाजार पर सीमित प्रभाव देखने को मिला। लगभग 8:15 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से WTI क्रूड ऑयल 0.91 डॉलर या 1.49% बढ़कर $61.79 प्रति बैरल और ब्रेंट लगभग 0.94 डॉलर या 1.46% बढ़कर 65.47 बैरल पर ट्रेड करने के समाचार थे। ओपेक और उनके सहयोगी देश जिसे हम ओपेक प्लस कहते हैं नवंबर के लिए 1,37,000 बैरल प्रतिदिन यानी BPD बैरल पर डे उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया है, जो अक्टूबर के समान ही हैं। यह निर्णय बाजारों में को स्थिर बनाए रखने की दिशा में एक संतुलित कदम माना जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड कमज़ोर बनी हुई है और तथा नॉन ओपेक सप्लाई बढ़ रही है। यदि ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार रूस ने छोटे हाइक का समर्थन किया है ताकि कीमतों पर दबाव ना बढ़े, जबकि सऊदी अरबिया ने मार्केट शेयर वापस हासिल करने के लिए बड़ी बढ़ोतरी की वकालत की है। इंडिपेंडेंट कुछ एनालिसिस का ये भी कहना है कि ओपेक प्लस का ये फैसला दर्शा रहा है कि फ़िलहाल कोई प्राइस स्टेबिलिटी को वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा महत्व दे रहा है। हालांकि कमज़ोर डिमांड, सुस्त ग्लोबल इकोनॉमी के चलते कीमतों में बड़ी तेज़ी की संभावना कुछ एनालिसिस्ट नहीं मान रहे हैं। गौरतलब है कि जियोपॉलिटिकल मोर्चे की बात करें तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में सैन्य अभियान रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जब हमास ने उसके 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव के अहम बिंदु, जिसमें सभी बंदूकों की रिहाई शामिल है, स्वीकार कर लिए हैं। इसलिए काहिरा यानी मिस्र में हाई लेवल सीज फायर टॉक्स का रास्ता खुला है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इस खबर का ऑयल मार्केट पर तात्कालीन असर सीमित रहा, क्योंकि निवेशकों का ध्यान अभी भी सप्लाई और डिमांड के फंडामेंटल्स पर आधारित हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन अटैक बढ़ा दी हैं, जिससे कृषि रिफाइनरी भी शामिल है, जिससे वार्षिक प्रोसेसिंग क्षमता 2 करोड़ टन से अधिक बताई जा रही है। साथ साथ G7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने पिछले सप्ताह रूस के ऑयल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के परिवर्तन और सख्त करने का ऐलान किया, ताकि मॉस्को को एनर्जी रेवेन्यू पर दबाव बढ़ाया जा सके। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप के गाजा सीज फायर निर्देश से जियोपॉलिटिकल तनाव में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसका असर तेल की कीमतों पर अभी देखने को नहीं मिला है। फिलहाल बाजार की दिशा ओपेक व उसके सहयोगी देशों की
क्रूड की सप्लाई पॉलिसी, सैंक्शन के प्रभावित एक्सपोर्ट और कमज़ोर ग्लोबल डिमांड आउटलुक पर काफ़ी हद तक नज़र रखी जा रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि सोना, चांदी, कच्चा तेल ये ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं को टर्न अराउंड करने में मदद दिखाती हैं। साथ साथ इसकी तेज़ी और मंदी का असर काफ़ी कमोडिटी के व्यापार पर अक्सर देखा जाता है। दोस्तों, लगातार अपडेट विश्लेषण के लिए चैनल पर लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कीजिए ताकि सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।